भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्री प्रभुपाद शिक्षा और अच्छे जीवन पर बोलते हैं वापस देवत्व की ओर अक्टूबर 1981 शिक्षा और अच्छे जीवन पर उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद एक नए भक्त की मां और एक जेसुइट पुजारी के बीच निम्नलिखित आदान प्रदान जुलाई 1973 में लंदन के राधा कृष्ण मंदिर में हुआ। श्री प्रभुपाद मां को हमारी वैदिक समझ के अनुसार पाप में जीवन के 4 स्तंभ हैं, अवैध यौन संबंध, जानवरों की अनावश्यक हत्या, नशा और जुआ। हमारे छात्रों को इन्हें छोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और जैसा कि आप अपने पुत्र से देख सकते हैं, वे सब्जियों और दूध से बने अच्छे खाद्य पदार्थ खाकर और भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप करके खुश और संतुष्ट हैं। माँ, मैं देख रहा हूँ कि वह खुश है, लेकिन आप जानते हैं वह बहुत खुशहाल घर से आया है, तो उसे खुश होना चाहिए, है ना? श्री प्रभुपाद हाँ, लेकिन अब वह और भी खुश है। वह खुश था, लेकिन अब वह खुश है। माँ, मैं माइकल की खुशी के लिए खुश हूँ, लेकिन मैं बहुत निराश हूँ कि वह अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा जारी नहीं रख रहा है। श्री प्रभुपाद हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को उनकी शिक्षा से वंचित नहीं कर रहा है। हम कहते हैं अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा जारी रखो, लेकिन साथ साथ परमेश्वर को जानने और उससे प्रेम करने के योग्य बनो, तब तुम्हारा जीवन उत्तम है। लेकिन किसी भी मामले में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हमारी वैदिक संस्कृति सिखाती है कि शिक्षा की परिणति ईश्वर को समझना है, यही शिक्षा है। अन्यथा अच्छी तरह से खाना सीखने की शिक्षा, कैसे अच्छी नींद लें, कैसे सेक्स करें और अच्छी तरह से बचाव कैसे करें, यह शिक्षा जानवरों में भी है। जानवर यह भी जानते हैं कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे सेक्स करना है और कैसे बचाव करना है। शिक्षा की ये चारों शाखाएं मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं। एक इंसान को पता होना चाहिए कि भगवान से कैसे प्यार करना है, यही पूर्णता है। माँ, हाँ, मैं पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूँ। मैं विज्ञान में बहुत से प्रतिभाशाली लोगों का उल्लेख कर सकता हूँ जो अभी भी भगवान के बहुत करीब हैं। हम अपने वैज्ञानिकों के बिना, अपने डॉक्टरों के बिना कहाँ होंगे श्री प्रभुपाद, लेकिन केवल चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर बनने से कोई नहीं बच जाएगा। दुर्भाग्य से अधिकांश डॉक्टर अगले जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। माँ, ओह हाँ, वे करते हैं। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो हर रविवार को चर्च आता है और माइकल उसे भी जानता है। वह अगले जन्म में विश्वास करता है। वह बहुत अच्छा आदमी है। श्री प्रभुपाद आमतौर पर पश्चिम में लोग जो अगले जन्म में विश्वास करते हैं, वे इसे बहुत गंभीरता से नहीं मानते हैं। यदि वे वास्तव में अगले जीवन में विश्वास करते हैं, तो वे इस बारे में अधिक चिंतित होंगे कि उनका अगला जीवन कैसा होगा। जीवन के 8400 रूप हैं। वृक्ष जीवन का एक रूप है, बिल्लियां और कुत्ते भी जीवन के रूप हैं, और मल में कीड़ा भी जीवन का एक रूप है। तो कुल मिलाकर 8400 प्रजातियां हैं। चूंकि हमें अगला जन्म होना है, चूंकि हमें अपना वर्तमान शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेना है, इसलिए हमारा मुख्य सरोकार यह होना चाहिए कि हम आगे किस प्रकार का शरीर प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन वह विश्वविद्यालय कहाँ है जो अपने छात्रों को अगले जीवन की तैयारी के लिए शिक्षित करता है? जेसुइट पुजारी दुनिया भर में कैथोलिक विश्वविद्यालय ऐसा कर रहे हैं, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इस दुनिया में युवक या युवती को सफलता सिखाना, लेकिन सबसे बढ़कर अगले में सफलता, जिसका अर्थ है अनंत काल के लिए भगवान के साथ एकता। वह सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री प्रभुपाद तो हम कैसे जान सकते हैं कि अगले जन्म में हमारा शरीर कैसा होगा? पुजारी मैं केवल इतना जानता हूं कि कोई विनाश नहीं है। मैं भगवान के साथ जुड़ने जा रहा हूं। माँ, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जुड़ने वाले हैं, बस। जब हम मरेंगे तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जा रहे हैं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्री प्रभुपाद लेकिन भगवान के पास जाने की योग्यता क्या है? क्या हर कोई भगवान के पास जाता है? माँ और पुजारी हाँ, पुजारी हर कोई जो भगवान में विश्वास करता है और जो एक अच्छा जीवन जीता है और इस दुनिया में अपना सर्वश्रेष्ठ करता है। श्री प्रभुपाद फिर अगला प्रश्न है, अच्छा जीवन क्या है? पुजारी भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। श्री प्रभुपाद एक आज्ञा है, तू हत्या नहीं करेगा। तो अगर कोई निर्दोष जानवरों को मारकर खा जाता है, तो क्या वह अच्छा जीवन जी रहा है? पुजारी पिता आप थोड़े अन्याय हो रहे हैं। आप नहीं मारेंगे का अर्थ है तू अनावश्यक रूप से जीवन नहीं छीनेगा। अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? श्री प्रभुपाद हम कैसे जी रहे हैं? हम सब्जियों, अनाज, फलों और दूध से बने अच्छे खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। हमें मांस नहीं चाहिए। पुजारी इसे इस तरह से देखो, आपने अभी कुछ मिनट पहले ही कहा था कि जीवन के 8 मिलियन या इतने ही भिन्न प्रकार होते हैं। क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि आलू, पत्ता गोभी और अन्य सब्जियों में भी जीवन होता है? श्री प्रभुपाद हाँ। पुजारी तो जब आप उन सब्जियों को उबालते हैं तो आप उनकी जान ले रहे होते हैं। श्री प्रभुपाद आपका क्या दर्शन है कि एक आलू को मारना और एक निर्दोष जानवर को मारना बराबर है? पुजारी आपने कहा तू नहीं मारेगा, लेकिन आप आलू को मारते हैं।
श्री प्रभुपाद, हम सभी को अन्य जीवों को खाकर जीना है, जीवो जीवस्य जीवनम। लेकिन आलू खाना और किसी जानवर को खाना एक समान नहीं है। क्या आपको लगता है कि वे बराबर हैं? पुजारी, हाँ। श्री प्रभुपाद, तो फिर तुम एक बच्चे को मारकर खा क्यों नहीं लेते? पुजारी, मैं एक पल के लिए भी एक बच्चे को मारने के बारे में नहीं सोचूंगा। श्री प्रभुपाद, लेकिन जानवर और बच्चे एक जैसे हैं कि वे दोनों असहाय और अज्ञानी हैं। क्योंकि एक बच्चा अज्ञानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे मार सकते हैं। इसी तरह जानवर भले ही अज्ञानी हो या नासमझ हो, हमें उन्हें बेवजह नहीं मारना चाहिए। एक उचित व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति को भेदभाव करना चाहिए। उसे सोचना चाहिए, अगर मैं अपना भोजन सब्जियों, फलों और दूध से प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं जानवरों को क्यों मारूं और खाऊं? इसके अलावा जब आप एक पेड़ से फल प्राप्त करते हैं तो कोई हत्या नहीं होती है। इसी तरह जब हम गाय से दूध लेते हैं तो हम गाय को नहीं मारते हैं। तो अगर हम ऐसे ही बिना मारे रह सकते हैं तो हम जानवरों को क्यों मारें? पुजारी, क्या आप ऐसा कहेंगे क्योंकि मैं मांस और बेकन आदि खाता हूं, क्या यह मुझे पापी बनाता है? अगर मैं उन्हें नहीं खाता तो मैं कम पापी होता? श्री प्रभुपाद, हाँ। पुजारी, तो अगर मैं मांस और बेकन और सॉसेज खाना छोड़ दूं तो मैं एक अलग व्यक्ति बन जाऊंगा? श्री प्रभुपाद, तुम शुद्ध हो जाओगे। पुजारी, यह बहुत दिलचस्प है। श्री प्रभुपाद, पशु हत्यारे भगवान को नहीं समझ सकते। मैंने यह देखा है, बात तो सही है। उनके पास भगवान को समझने का दिमाग नहीं है।